नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आजकल हम इस खास एपिसोड में बात कर रहे हैं लग्नों के बारे में। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न की खास बातों के बारे में। इसकी खासियत क्या है, विशेषताएं क्या हैं, कमियां क्या हैं और ये अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस सब के बारे में बातचीत करेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। सामान्यतः मीन लग्न में लोग पन्ना धारण नहीं करते हैं या पन्ना धारण करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन मीन लग्न में विशेष दशाओं में पन्ना पहन सकते हैं। अगर करियर के मामले में कोई दिक्कत है या आपके विवाह के मामले में कोई समस्या है तो करियर और विवाह के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है अगर आप सलाह लेकर के, सोच विचार करके मीन लग्न में पन्ना पहनते हैं तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। और चलिए, बारी आती है 27 फरवरी के पंचांग के बारे में जानने की। दिनांक 27 फरवरी 2023, दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। और चलिए, आज के विषय की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। जैसे शुरुआत में हमने बताया कि मीन लग्न की खास बातें क्या हैं, कमियां क्या होंगी, सब पर फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी कि इनकी खास बातें क्या होती हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आप अपनी कुंडली देखें और ऊपर के हिस्से में जो बीच का खाना है, अगर वहां 12 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, तो कुंडली बनती है मीन लग्न की। अंतिम लग्न है ये। इसकी खास बातें क्या हैं? मीन लग्न के जो स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति। बृहस्पति से संबंधित लग्न है मीन लग्न और ये जल तत्व प्रधान लग्न है। वाटर एलिमेंट होता है इसके अंदर, जल की मात्रा ज्यादा होती है। इस लग्न के लिए बुध, शुक्र और शनि शत्रु हैं। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति मीन लग्न के लोगों के मित्र हैं। सूर्य इस लग्न के लिए समभाव रखता है, हालांकि छठे भाव का स्वामी है, तो मौका पड़ने पर रोग और बीमारियां भी सूर्य इस लग्न के लोगों को देता है। यानी एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली मीन लग्न की है तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आपका चंद्रमा। और अगर कुंडली में आपके चंद्रमा अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, सही जगह बैठा है, तो आप जीवन में सफलता जरूर पाएंगे। और मीन लग्न के लिए सबसे ज्यादा जो निगेटिव ग्रह है वो है शुक्र। अगर शुक्र का नकारात्मक प्रभाव है कुंडली पर तो मीन लग्न वालों को ज्यादातर जीवन में सेहत की समस्याएं परेशान करने लगती हैं। और चलिए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। अब बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं कि इनका वक्त कैसा रहेगा पंडित जी। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य की, आपके मन की समस्या दूर होगी। परिवार के रिश्तों में आपके सुधार होगा और धन लाभ के बेहतर योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में आपके खुशहाली आएगी। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी और रुके हुए बहुत सारे काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए इस समय तैयार रहिए। कार्य क्षेत्र की, करियर की समस्याओं से बचिए और संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आते हैं उस सेगमेंट पर जिसका इंतजार आप सभी को रहता है। सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं और आज का पहला सवाल पंडित जी से लेते हैं। उससे पहले एक सूचना आपको दे देती हूं कि अगर आप भी किसी प्रकार का सवाल पूछना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी पहला सवाल ले लेते हैं। जी, पहला प्रश्न हमें मीनाक्षी जी ने लिखा है और मीनाक्षी जी हमें जयपुर से प्रश्न लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 मार्च 1980, 1980। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, भोर में 3:05 और जन्म का स्थान है ब्यावर, राजस्थान। मेल लिखती हैं हमें जयपुर से। मीनाक्षी जी लिख रही हैं कि पिछले लगभग 6-8 महीनों से इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है और स्वास्थ्य की वजह से इनके करियर में भी बाधाएं आ रही हैं, इनके करियर में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो स्वास्थ्य कब बेहतर होगा और आने वाले समय में करियर कैसा रहेगा? मीनाक्षी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी आपका स्वास्थ्य मध्य मार्च के बाद, लगभग 15-16 मार्च के बाद से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है जिसके लिए चिंता की जाए। एक बात जरूर है कि मानसिक तनाव का स्तर आपकी कुंडली में काफी ज्यादा दिखता है, तो मेंटली, मानसिक रूप से अपने आप को ठीक रखने का प्रयास करिए। दूसरा, आने वाले समय में करियर को लेकर या जीवन को लेकर कोई ऐसी समस्या नहीं है। चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, तनाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि मीन लग्न की विशेषताएं क्या हैं। मीन लग्न का प्रोमिनेंट मामला क्या है, मुख्य मामला ग्रहों के साथ क्या है, वो आपने समझ लिया। अब मीन लग्न की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, सामान्यतः मीन लग्न के लोग मध्यम कद के होते हैं। नॉर्मली बहुत लंबे नहीं होते, मध्यम कद के होते हैं। इनके चेहरे पर एक प्रेम और करुणा रहती है। आमतौर पर खुश मिजाज होते हैं और चेहरे पर उदासी नहीं रहती। बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव और बहुत भावुक होते हैं। ज्यादातर इमोशन से चलते हैं, दूसरों की तकलीफ से प्रभावित होते हैं। सामान्यतः मीन लग्न के लोग उदार यानी जेनरस,
दूसरों की सहायता करने वाले और अच्छे स्वभाव के होते हैं, ऐसा देखा गया है। धर्म के मामले में, पूजा उपासना के मामले में इनकी रुचि होती है, धार्मिकता इनके अंदर अवश्य होती है और कल्पनाशील होते हैं। चीज़ों को इमेजिन करना, चीज़ों को क्रिएट करना, क्रिएटिविटी का जो पार्ट है वो मीन लग्न वालों के पास रहता है। हमेशा प्रभावशाली स्थान में और प्रभावशाली स्थिति में रहते हैं। अगर छोटी जगह पर भी हैं तो वहाँ के हिसाब से जो प्रभावशाली स्थान होगा, जो प्रभावशाली स्थिति होगी, वहाँ पर रहेंगे। ये बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छे धर्मगुरु बन सकते हैं या बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। ज्ञान से संबंधित, पढ़ने लिखने से संबंधित क्षेत्रों में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये सामान्यतः बच्चों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनके चेहरे पर एक बाल सुलभ चंचलता होती है। चेहरा हमेशा प्रसन्नता के मूड में रहता है, तो बच्चों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। इनका जो स्वास्थ्य होता है वो कफ प्रधान होता है। अक्सर कोल्ड कफ की समस्या, गले की समस्या, कफ की समस्या इनको परेशान करती है। अब अगर हम मीन लग्न की मुख्य बातों को समझें तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जहां ज्ञान होगा, जहां पढ़ाई होगी, शिक्षा होगा, लेखन होगा, वहां मीन लग्न वाले ज्यादा होंगे। धर्म के मामले में भी इनका इंटरेस्ट रहता है, तो पूजा उपासना नियमित रूप से करना, किसी ईश्वर के मार्ग पर चलना, वो इनका स्वभाव होता है। लेकिन मीन लग्न की जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे गुण हैं, वो उनके अंदर आपको तब दिखाई देंगे जब उनका चंद्रमा अच्छा होगा। चंद्रमा अगर मीन लग्न वालों का अच्छा है तो जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी हो सकती है, जितनी ज्यादा सकारात्मकता हो सकती है, वो पॉजिटिविटी आपको इनके अंदर दिखाई देगी। और चलिए इसी के साथ राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और अगली 3 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी और पारिवारिक समस्या में इस समय आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा और धन लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। कोई नई जिम्मेदारी इस समय न लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस लौटते हुए इस शो का अगला सवाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं।
अगला प्रश्न हमें मेघना ने लिखा है और मेघना हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 फरवरी 1996, 1996। जन्म का समय है रात में 9:15 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेघना लिख रही हैं कि पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती हैं। क्या पढ़ाई करने विदेश जा पाएंगी और क्या इनकी कुंडली में भविष्य में विदेश में सेटल होने के योग हैं या नहीं हैं? मेघना, आपकी कुंडली में ये संभावना जरूर बनती है कि आप भविष्य में विदेश जाएंगी मैनेजमेंट, फाइनेंस से संबंधित किसी शिक्षा के लिए, और आपकी कुंडली में विदेश में विवाह होने के और विदेश में सेटल होने के दोनों के योग बनते हैं आपके लिए। तो बिल्कुल आप विदेश जाइए, विदेश में जाकर के पढ़ाई करिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये समय आपका 2024 के मार्च के महीने से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेघना, दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात, अपने पेट का, अपने डाइजेशन का बहुत ध्यान रखिएगा। और दूसरा, जब भी आप विवाह करेंगी कुंडली मिला करके बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतों के आने की थोड़ी संभावना दिखाई देती है। दो उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए, इससे पहले हमने पंडित जी से ये जाना कि मीन लग्न के तमाम जो लोग हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। अब ये जान लेते हैं कि मीन लग्न के जो तमाम लोग हैं, जो जातक हैं, उनकी कमियां क्या होती हैं, दिक्कतें क्या होती हैं और समस्याएं क्या होती हैं। पंडित जी, हमने आपको बताया मीन लग्न के लोगों की विशेषता के बारे में। अब ये जानते हैं कि मीन लग्न के लोगों की कमियां क्या हैं, इनके जीवन में समस्याएं कैसे आती हैं, ताकि उनको समझ करके मीन लग्न के लोग अपने जीवन में सुधार कर सकें। जैसे मीन लग्न के लोग कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, और जब बात लव अफेयर्स की या प्रेम की या विवाह की होती है तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई देते हैं। इनके अंदर ईर्ष्या बहुत जल्दी आ जाती है। वैसे सामान्यतः नकारात्मक नहीं होते, लेकिन दूसरों को देख करके बहुत जल्दी ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं। इनको निर्णय लेने में अक्सर दुविधा का सामना करना पड़ता है। ये डिसीजंस लेने के मामले में अक्सर कंफ्यूज होते हैं और अक्सर इनके जीवन में एक साथ दो चीजें आती हैं, तो ये समझ नहीं पाते कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। निर्णय लेने में अक्सर दुविधा हो जाती है। अक्सर मीन लग्न वालों के 2 विवाह होने के योग भी बनते हैं, या 2 विवाह नहीं हुआ तो एक गहरा प्रेम और दूसरा विवाह होने के योग इनके बन जाते हैं। ये अक्सर विचित्र तरह का लक्ष्य सोच लेते हैं, जो काम कोई नहीं करना चाहता या जिसके बारे में कोई विचार नहीं करता, ऐसी ऊट पटांग बातों पे ये फोकस करते हैं। विचित्र तरीके का लक्ष्य सोचते हैं। स्वर्ग में जाने की सीढ़ी कैसे बना दें, नदी के किनारे मैं रहूंगा जीवन भर, मैं जंगल का जीवन जीऊंगा, मैं अकेला चला जाऊंगा। अजीब चीजें जो इनके लोगों को, इनके साथ वाले लोगों को समझ में नहीं आती। ये बहुत जल्दी दवाइयों के और नशे के चक्कर में आ जाते हैं। तबीयत जरा भी खराब हुई, दवाई पे दवाई खाना शुरू कर देते हैं। इनको बीमारियों से बहुत जल्दी घबराहट होती है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो जल्दी ठीक होने के लिए एक दवाई, 2 दवाई, दवाई पे दवाई, डॉक्टर पे काम करने लगते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, तो ये नशे के चक्कर में भी आ जाते हैं। बहुत जल्दी नशे के चक्कर में गड़बड़ियां करने लगते हैं।
देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जेनरस तो होते हैं, दूसरों के तकलीफ में उनकी सहायता भी करते हैं, लेकिन अति उदारता, बहुत ज्यादा जेनरसिटी की वजह से, बहुत ज्यादा उदारता की वजह से कभी कभी इनको काफी नुकसान होता है और लोग इनकी उदारता का फायदा उठाते हैं और इनको बेवकूफ बनाते हैं। मीन लग्न के लोगों के लिए दो समस्याओं पर बहुत काम करने की जरूरत है। पहली समस्या यह है कि दूसरों को देख के दुखी मत होइए, दूसरों को देख के मन में ईर्ष्या मत पैदा करिए, क्योंकि यह आपको नुकसान करेगी। और दूसरा, जरूरत से ज्यादा दवाई मत खाइए, नशे के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अगर इन दो कमियों पर आप फोकस करें, इन दो कमियों को अगर आप सुधार लें, तो आप बहुत सारी चीजों को बेहतर बना सकते हैं। और चलिए, मीन लग्न की विशेषताएं और कमियां ये दोनों समझ लिए अब आपने। अब बारी आती है राशिफल पर वापस लौटने की। अगली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, काम का बोझ आपका इस समय बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा कमजोर रह सकता है। परीक्षाओं के लिए इस समय आपको परिश्रम करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अभी किसी तरह के बड़े परिवर्तन से बचाव करिएगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। अनुकूल स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ अपने तालमेल का बहुत ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए, एक और सवाल पंडित जी से जान लेते हैं कि आप कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी। जी, स्वप्निल ने हमें मेल लिखा है। स्वप्निल हमें बंगलौर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर 1986, 1986। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। स्वप्निल कह रहे हैं कि इस उम्र तक भी मेरा विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरी शादी कब तक हो सकेगी? मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मेरा विवाह अपनी इच्छा से होगा या परिवार वालों के प्रयास से होगा? स्वप्निल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का योग फिलहाल चल रहा है और इसी साल के अंत में नवंबर दिसंबर के महीने में आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी और ये विवाह आपके परिवार वालों के प्रयास से, परिवार वालों की सहमति से होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कुंडली में वो ये है कि आप जब भी विवाह करेंगे, वैसे तो इस साल के अंत तक शादी होगी ही आपकी, लेकिन आप जब भी विवाह करेंगे कुंडली मिला करके, सोच समझ करके विवाह का निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आपका विवाह शीघ्र हो, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं?
एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा करके जरूर पहन लें, पहला काम। दूसरा काम, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। अगर ये दो काम करें तो विवाह भी शीघ्र होगा, विवाह अच्छा होगा और आगे वैवाहिक जीवन बेहतर होता चला जाएगा। और चलिए इसी के साथ आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल लेते हैं पंडित जी से। वो ये कि मीन लग्न के तमाम जो लोग हैं अपने जीवन को अगर बेहतर करना चाहते हैं पंडित जी, तो फिर उसके लिए क्या उपाय? देखिए, मीन लग्न के लोग को मैं कहूंगा कि चूंकि आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, तो आपको बहुत पढ़ना चाहिए। खूब पढ़िए, दर्शन पढ़िए, अपना विषय पढ़िए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। नियमित रूप से रात के समय उपासना जरूर करिएगा। जब सब लोग सो जाते हैं, घर में परिवार में शांति हो जाती है, उस समय इत्मीनान से बैठ के मंत्र का जप करें, ध्यान करें, पूजा करें, जैसा भी चाहें, लेकिन रात के समय में उपासना जरूर करिएगा। ये जो आप अपने मन से दवाइयां खाने लगते हैं या सोशल मीडिया पर इंटरनेट पे पढ़ के दवाइयों का प्रयोग करते हैं, ये सब मत करिए। खुद का डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए। ये दवाइयां खाने की जो टेंडेंसी है, इसको कृपा करके बंद कर दीजिए। सलाह लेकर के एक मूंगा और एक मोती ये आपको पहनना चाहिए। खास तौर से मोती पहनना सामान्यतः मीन लग्न वालों के लिए बड़ा शुभ होता है। तो सलाह लेकर के एक मूंगा और मोती धारण करिए और विवाह किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति से करिए, आध्यात्मिक व्यक्ति से करिए, क्योंकि जिस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आएंगी या आती हैं, उसका समाधान कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए अगर आपको आपका लाइफ पार्टनर, आपकी पत्नी या आपका पति स्पिरिचुअल व्यक्ति मिलता है, आध्यात्मिक व्यक्ति मिलता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और पानी के निकट जो शहर बसे हुए हैं, समुद्र के तट पर बसे हुए हैं या विराट नदी के किनारे बसे हुए हैं, ऐसी जगहों पर रहना आपको लाभ देगा। आप मुंबई में रहने लगिए, आप विशाखापट्टनम में रहने लगिए, आप चेन्नई में रहने लगिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। पीला और सफेद रंग आपके लिए विशेष फलदायी है। पीले और सफेद रंग का हमेशा इस्तेमाल करें जब भी आपको इंटरव्यू देने जाना है, कोई महत्वपूर्ण काम करने जाना है। अगर आप पीले और सफेद रंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ होगा। देखिए, मीन लग्न के बारे में एक बात समझिए कि ज्ञान के रास्ते पर चलने से, धर्म के रास्ते पर चलने से आपको हमेशा ही लाभ होगा। दूसरा, आपकी जो भी समस्या है वो ज्यादातर मानसिक होती है, तो अपने मन को हमेशा मजबूत करने का प्रयास करें और करियर में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव मत करिए। करियर आपका स्टेबल रहेगा, 2 पैसे कम मिलें ऐसा हो सकता है, लेकिन जिंदगी सुकून से बीते ऐसे करियर में जाने का प्रयास करिएगा। और चलिए इसी के साथ वापस लौटते हैं राशिफल पर और बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक चिंता इस समय आपकी समाप्त होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
धन का खर्च आपका बढ़ेगा। परिवार में तालमेल बनाने का प्रयास करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। शिक्षा की स्थिति आपकी अच्छी होती जाएगी। इस समय करियर में लाभकारी परिवर्तन की स्थिति बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बारी आती है इस शो का अंतिम सवाल जानने की पंडित जी से। तो पंडित जी, अंतिम सवाल कौन से दर्शक का है? आज का अंतिम प्रश्न मनीष जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1990, 1990। जन्म का समय है सुबह 7 बजे और जन्म का स्थान है रांची। मेल लिखते हैं कोलकाता से। मनीष जी लिख रहे हैं कि अभी एक नौकरी कर रहे हैं कोलकाता में, नौकरी ठीक चल रही है, लेकिन भविष्य में ये व्यवसाय में जाना चाहते हैं। तो क्या इनके लिए व्यवसाय करना बेहतर होगा और व्यवसाय कब से शुरू किया जाए कि व्यवसाय में इनको सफलता मिल जाए? मनीष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कम अभी 4 साल का इंतजार करिए। जब आपकी उम्र 36 वर्ष हो जाएगी उसके बाद व्यवसाय में जाना आपके लिए बेहतर होगा। उसके पहले हम आपको व्यवसाय में जाने की सलाह नहीं देंगे। और 36 वर्ष के बाद कंस्ट्रक्शन का काम, निर्माण का काम, प्रॉपर्टी का काम, जमीन का काम, लोहे या मशीनरी का काम, ऐसा काम अगर आप करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। कुंडली अच्छी है आपकी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि नशा करने से बचिए, नशे की आदत से सावधान रहिए और वाहन हमेशा धीरे चलाइए। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, जीवन बेहतर हो, करियर अच्छा हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहने। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 27 फरवरी को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। पंडित जी, इसमें मैं भी शामिल हूं। सबसे पहले शगुफ्ता को अलग से और बाकी तमाम दर्शकों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों का जन्मदिन 27 फरवरी को है, उनके लिए आने वाले वर्ष में करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। शुरुआती साल में आपके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं भी रह सकती हैं, लेकिन धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, वहां पर समस्या नहीं है। और साल के अंत में आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते रहिए तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। अगर आपको सपने में मृत लोग दिखाई देते हैं जिनका देहांत पहले हो चुका है, ऐसे लोगों के सपने आपको बार बार आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? सपने में मरे हुए लोगों का दिखना या जिनका देहांत हो चुका है, ऐसे लोगों का बराबर दिखना अच्छा नहीं होता। इसका संबंध आपकी बीमारी से या आपकी आयु से हो सकता है। लेकिन अगर कोई मृत व्यक्ति, किसी पूर्वज का आपने स्वप्न देखा जो सपने में आपको कुछ दे रहे हैं,
तो ये एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं आज के शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का जप करिए। आपके स्वास्थ्य में जो भी समस्या चली आ रही है उस समस्या में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, फिर से नोट करें, 27 फरवरी सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और देखिए इस शो में हम अक्सर बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। आज की गुड लक राशि पंडित जी से जान लेते हैं, कैसा रहेगा इसका वक्त। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं और उसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों का शरीर मजबूत होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है, लेकिन अक्सर मानसिक रूप से समस्याएं इनको परेशान करती रहती हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए इनको नाम जप करना चाहिए। भगवान के नाम का हमेशा जप करते रहें या ध्यान करते रहें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए तमाम उपाय तो आज के शो के हमने जान लिया, बारी आती है जिसका इंतजार आप सभी को रहता है, महा उपाय जानने की पंडित जी। जी, अगर आपका मीन लग्न है और आपको संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही है या संतान नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम 108 बार भगवान कृष्ण का मंत्र जपिए, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, और सलाह लेकर के एक पीला पुखराज धारण करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।